हेलो चैंपियंस। स्वागत है आपका आज के धमाकेदार करंट अफेयर्स सेशन में। आज है 22 मार्च 2026। आज विश्व जल दिवस है, तो पानी बचाइए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। चलिए शुरू करते हैं आज के 15 सबसे महत्वपूर्ण सवाल सीधे पॉइंट टू पॉइंट अंदाज में। आज का ताजा करंट अफेयर्स द 22 मार्च 2026। Q1। आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। वर्ष 2026 के लिए इसकी थीम क्या रखी गई है? ए जल और जलवायु परिवर्तन, बी जल और शांति, सी जल और लिंग, वाटर एंड जेंडर, डी अदृश्य को दृश्यमान बनाना। उत्तर सी जल और लिंग, वाटर एंड जेंडर। यह थीम जल प्रबंधन में महिलाओं और लड़कियों की भूमिका पर केंद्रित है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। Q2। हाल ही में अमरावती में स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस का अनावरण किया गया है। ये किसका प्रतीक है? ए शांति का, बी वीरता और बलिदान का, शिक्षा का, डी एकता का। उत्तर वीरता और बलिदान का ये भव्य स्मारक देश के अमर शहीदों की याद में बनाया गया है। Q3। केंद्र सरकार ने हाल ही में स्मॉल हाइड्रो पावर विकास योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की है? ए 1500 करोड़ रुपए, बी 2584 करोड़ रुपए, सी 3500 करोड़ रुपए, डी 5000 करोड़ रुपए। उत्तर ओडी 2584 करोड़ रुपए। इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में छोटे पनबिजली प्रोजेक्ट्स के जरिए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। Q4। भारत ने हाल ही में जनजातीय और जातीय विकास ट्राइबल डेवलपमेंट में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया और डी मलेशिया। उत्तर बी वियतनाम। दोनों अब देश मिलकर जनजातीय समुदायों के समावेशी विकास और कल्याण पर काम करेंगे। Q5। SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस माध्यम से 6051 करोड़ रुपए जुटाए हैं? ए इक्विटी शेयर, बी टियर 2 बॉन्ड्स, टियर 2 बॉन्ड्स, सी म्यूचुअल फंड, डी फिक्स डिपॉजिट। उत्तर बी टियर 2 बॉन्ड्स। SBI ने अपनी पूंजी कैपिटल बेस को और मजबूत करने के लिए इन बॉन्ड्स का सहारा लिया है। Q6। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ए ई संजीवनी, बी ई स्वास्थ्य धाम, सी डिजिटल उत्तराखंड, डी आरोग्य सेतु 2.0। उत्तर ऑफ बी ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल। यह पोर्टल चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को तत्काल डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं देगा। Q7। भारत का वो कौन सा राज्य है जो हाल ही में इंडिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी हब बनकर उभरा है? ए राजस्थान और बी गुजरात और सी कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश। उत्तर रॉक्स बी गुजरात। लगभग 16.5% की भारी हिस्सेदारी के साथ गुजरात अब देश का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा केंद्र है। Q8। हाल ही में विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया गया? ए 20 मार्च, बी 21 मार्च, सी 22 मार्च, डी 23 मार्च। उत्तर और बी 21 मार्च। यूनेस्को ने 1999 में इसकी शुरुआत की थी। 21 मार्च को वन दिवस भी मनाया जाता है। Q9। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCI ने नए जहाजों के निर्माण के लिए किस शिप बिल्डर के साथ अनुबंध किया है? ए कोचीन शिपयार्ड, ऑर्डर बी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, MDL, ऑर्डर बी हिंदुस्तान शिपयार्ड, ऑर्डर डी गार्डन रीच। उत्तर और बी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स। यह मेक इन इंडिया के तहत समुद्री क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा।
Q10। आज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार नारियल कोकोनट उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन सा बन गया है? ए इंडोनेशिया, बी फिलीपींस, सी भारत, डी वियतनाम। उत्तर सी भारत। भारत अब 30% से अधिक वैश्विक हिस्सेदारी के साथ दुनिया का अग्रणी नारियल उत्पादक है। Q11 मिशन बुनियाद। मिशन बुनियाद का संबंध किस क्षेत्र से है जो हाल ही में खबरों में रहा? ए कृषि सुधार और बी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, सी अंतरिक्ष मिशन और डी सड़क निर्माण। उत्तर ऑफ बी स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता। वर्ल्ड बैंक के सहयोग से पंजाब और अन्य राज्यों में बच्चों के बेसिक लर्निंग को सुधारने का यह प्रोग्राम है। Q12 हाल ही में चर्चा में रहा शाहीन फाल्कन। शाहीन फाल्कन भारत के किस हिस्से में पाया जाता है? ए केवल हिमालय, बी भारतीय उपमहाद्वीप चट्टानी इलाके, सी केवल थार रेगिस्तान और डी सुंदरवन। उत्तर बी भारतीय उपमहाद्वीप। यह पक्षी अपनी तेज डाइविंग गति के लिए जाना जाता है और हाल ही में कोच्चि में देखा गया है। Q13 नेशनल डेंटल कमीशन एनडीसी ने हाल ही में किस संस्था की जगह ली है? ए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और बी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया डीसीआई और सी नेशनल ओरल हेल्थ मिशन और डी आयुष मंत्रालय। उत्तर ऑफ बी डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने 1948 के पुराने डीसीआई एक्ट को बदलकर एनडीसी बनाया है। Q14 आज 22 मार्च को विश्व जल दिवस है। इससे ठीक एक दिन पहले 21 मार्च को कौन सा स्वास्थ्य संबंधी दिवस मनाया गया? ए विश्व तपेदिक दिवस और बी विश्व कैंसर दिवस, सी विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस और डी विश्व एड्स दिवस। उत्तर इन सी विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। यह आनुवांशिक विकार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। Q15 रिलायंस ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना ग्रीन एनर्जी निवेश सबसे अधिक बढ़ाने की घोषणा की है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात और डी कर्नाटक। उत्तर विशात रिलायंस। गुजरात रिलायंस गुजरात के जामनगर और कच्छ में विशाल सौर और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। आज का होमवर्क सवाल, श्रीनगर स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का आधिकारिक नाम क्या है? इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दें।